नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। पाठक जी, पिछले 5 महीने से जब से आप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, बिहार आपको देख रहा है, बिहार आपको सुन रहा है, बिहार आपसे उम्मीद लगाए बैठा है। स्वाभाविक तौर पर जो अराजक स्थिति शिक्षा विभाग में पिछले 10-15 वर्षों में हो गई थी, तो उसके बाद कहीं दूर दूर तक उम्मीद की किरणें नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे में आप आए तो एक उम्मीद की किरण जगी। आप ऐसे शिक्षकों का मनोबल तोड़े जो फरार रहते थे, ऐसे शिक्षकों का आपने मनोबल तोड़ा जिनको इस बात का गुमान था कि मेरे रिश्तेदार मुखिया हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद है, जो भी हो, ऐसे तमाम रसूखदार लोगों को आपने स्कूल आने पर मजबूर किया। जनता में आपके लिए एक अलग तरीके का उत्साह जगा। अरे, पाठक आए हैं तो कुछ भी हो सकता है। स्वाभाविक तौर पर मेरे जैसे पत्रकार भी आपके हर उस कदम के साथ खड़ा रहा। भाई, सच में जरूरी है पहले, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि स्टूडेंट भी स्कूल आना शुरू कर दिया, टीचर भी आना शुरू कर दिया। पढ़ाई का माहौल बनाने की भी कोशिश हुई और इसको लेकर आपने जो पहल किया, उस पहल के साथ पूरा बिहार खड़ा रहा। और यही वजह रही कि शिक्षक जैसा ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत उदंड ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, आज तक किसी सरकार ने इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सका। इनकी मर्जी चलती रही, इनकी मनमर्जी चलती रही। लेकिन पूरे बिहार के जनता का मूड देखकर सबसे मजबूत संगठन माने जाने वाला शिक्षक संघ खामोश हो गया। उन्हें भी डर लगने लगा कि अगर हम कुछ करते हैं तो चीजें बदल जाएंगी, जनता हमारे खिलाफ सड़क उतर जाएगी। सब कुछ ठीक, परीक्षा भी लिए, आप बीपीएससी के टीचर भी लोग आ गए, आप घूम रहे हैं, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ सब खत्म कर दिए, प्रशिक्षण दे रहे हैं, स्कूल में पोस्टिंग कर रहे हैं, सब ठीक है, कोई गुरेज नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। 40,000 शिक्षक ज्वाइन नहीं किए, वे आपकी समस्या है। बहाल किए गए शिक्षक अब स्कूल पहुंचेंगे तो समस्याएं क्या होंगी, वो देखने वाली बात होगी। नियोजित शिक्षक को लेकर जो आपकी भावना है, उससे भी लोग सहमत तो नहीं है, लेकिन उस भावना को समझा कि आप नियोजित शिक्षक को किस नजरिए से देखते हैं और बीपीएससी के से आए हुए शिक्षकों को किस नजरिया से देखते हैं। कल हमने तो खबर चलाई कि जो जिला टॉपर है, शिक्षक जो चयनित हुए हैं बीपीएससी से, उस सिपाही बहाली में जो फर्जी परीक्षा का जो सेटिंग हो रहा था, उसमें गिरफ्तार होकर जेल में है। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपकी उन नीति से, एक ब्यूरोक्रेट की जो एक समझदारी होती है, उस समझदारी में आपने इन सब चीजों को किया है। और इससे बेहतर एक ब्यूरोक्रेट कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी समस्या है कि वो धीरे धीरे सच्चाई से काफी दूर हो जाता है। वो अपना एक मैकेनिज्म तैयार कर लेता है कि इसी मैकेनिज्म के तहत हम काम करें। पाठक भी वही कर रहा है। उन्होंने भी एक फ्रेमवर्क बना लिया है कि इसके तहत रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे, डाटा बनावे, डाटा का एनालिसिस करे, उस एनालिसिस के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करें। लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी वहीं फेल करता है जहां पॉलिटिशियन फेल करता है। ब्यूरोक्रेसी को भी यह समझ में नहीं आता है कि आप जो कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स नहीं है, वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है, इसको समझिए। आप 2 गुना 4 का जो फॉर्मूला अपनाते हैं कि यहाँ शिक्षक इतना दे देंगे, इतना स्टूडेंट हो जाएगा, इतना पढ़ा देगा, इतना गुणवत्तापूर्ण शिक्षक से माहौल बन जाएगा, ये मैथमेटिक्स है। समाज मैथमेटिक्स से नहीं चलता है महोदय, समाज केमिस्ट्री से चलता है। आपको ये समझना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसका चेन रिएक्शन क्या हो सकता है, उसके रिएक्शन के बाद हम क्या आगे करें जो चीजें संभल जाए। अभी तक तो सिर्फ आपकी हम लोगों ने सुनी, भाई स्कूटी सीख लो, जीप चलाना सीख लो, 15 किलोमीटर के जगह पर घर ले लो, घर लेने के बाद प्रमाण पत्र दे दो। मतलब हर दिन आप कुछ न कुछ कहे जा रहे हैं।
तो आज हम भी आपको बिहार की एक बच्ची की आवाज सुना रहे हैं। वो बच्ची क्या कह रही है, और जो बच्ची कह रही है ना, वो उसका मैथमेटिक्स नहीं है, वो केमिस्ट्री है। वो हमारे बिहार के समाज का केमिस्ट्री है। बड़ा गौर से पाठक जी इस केमिस्ट्री को समझिए कि ये बच्ची क्या कह रही है। कि हर आदमी की इच्छा होती है कि हम सरकारी स्कूल में टीचर बने। भीड़ लगा, 10 लाख फॉर्म भरा था, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़े। जिस सरकारी स्कूल के टीचर जहाँ हैं वहाँ उनका बच्चा पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े, कोई टीचर नहीं चाहता है। तो जरा इस बच्ची की आवाज को सुनिए और इसकी केमिस्ट्री को समझिए कि 25 लाख बच्चों को आपने नाम काट दिया है और कहते हैं कि एफिडेविट देगा तो उसका नाम लिखा लीजिएगा। एक एफिडेविट बनाने का दर्द क्या होता है, जरा इस बच्ची से सुनिए और इस बच्ची के कहे गए बात पर गौर करिए पाठक जी, क्योंकि इसके बगैर आपका मैथमेटिक्स सिर्फ मैथमेटिक्स ही रह जाएगा। केमिस्ट्री की तरह कोई प्रतिक्रिया होके रिजल्ट सामने नहीं आ सकता है। में नौकरी करता है, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और सरकारी स्कूल में नौकरी खोजता है। हम लोग गरीब हैं, सरकारी स्कूल में भी पढ़ते, फिर भी हमको सरकारी नौकरी नहीं मिलता है। सरकारी स्कूल जाते, मैडम पढ़ाते भी नहीं है, ना ही क्लास में बैठने का सीट है। सर कहाँ बैठेंगे? दिल्ली में कहते प्रेजेंट होने के लिए, कैसे प्रेजेंट होंगे? बैठेंगे तभी ना, यहाँ बैठने की जगह नहीं, सब आधा लड़की यहाँ से वहाँ घूमता है। क्लास में भी रहने का जगह तो होना चाहिए, तभी तो हम सब बच्चे जाएंगे स्कूल। ऐसे कैसे जाएंगे? सबका रोल काट दिए, हम सबका क्या होगा? गरीब लोग कहते हैं अथी बनवाने के लिए, उसमें पैसा लगेगा, मम्मी पापा को पैसा नहीं देंगे। हम लोग गरीब लोग हैं, घर में पापा को काम की से देता, हम लोग के साथ जाएंगे वो लोग, वो सब करेंगे हमारे लिए। मैडम क्या क्या कर दे, अथी एडमिशन करवाने के लिए उसमें 1